हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, या जिन्हें हिंदी में युगपत समीकरण और रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। प्रतिच्छेद, दो रेखाएं प्रतिच्छेद इस तरह से करेंगी। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो ये इनके बीच समान गैप होगा, और दो रेखाएं अगर समपाती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर होंगी और एक सिंगल लाइन हमें दिखाई पड़ेगी। ये इसमें अंतर होता है। ठीक है, चलते हैं। इन समीकरणों की तुलना हम करेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल टू 0 से। तो यहाँ A1 इक्वल टू 5 है और B1 इक्वल टू, यानी कि y का गुणांक 4 है माइनस के, और C इक्वल टू 8 है। इसी तरह दूसरे समीकरण की कंपेयर करेंगे, यानी A2 इक्वल टू 7 होगा, यानी कि दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है, और B2 इक्वल टू प्लस के 6 है, और C2 इक्वल टू माइनस के 9 है। अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन चेक करते हैं, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, यानी A1 की वैल्यू है 5/7, A2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है माइनस के 4/6, यानी 2/3। तो A1 नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और ऐसी रेखाओं का लिख सकते हैं, और ऐसे समीकरणों का केवल और केवल एक हल होता है। अगर ये वाली कंडीशन बनती तो इसमें अनंत हल होंगे, ये कंडीशन बनेगी तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, और ये वाली कंडीशन बनेगी संपाती वाली तो इसमें अनंत हल होंगे, यानी कि समीकरण अपने हर मान के लिए संतुष्ट हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी यही करना है, यानी कि यहाँ यानी कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से
करने पर, यानी इनसे तुलना करने पर यहाँ हमें A1 इक्वल टू प्राप्त होगा 9, यानी कि यहाँ x का गुणांक पहले इक्वेशन में और यहाँ पहले इक्वेशन में x का गुणांक। इसी तरह से B1 इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा और C1 इक्वल टू यहाँ 12 हो जाएगा। और यहाँ दूसरी समीकरण से कंपेयर करने पर A2 इक्वल्स टू 18 और B2 इक्वल्स टू 6 और C2 इक्वल्स टू 24। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 की वैल्यू रखेंगे 9 अपॉन B2 की वैल्यू रखेंगे 80 इक्वल टू B1 की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन और B2 की वैल्यू रखेंगे 6, यानी कि 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। यहाँ तक तो सही है, यानी कि यहाँ से हमें पता चला A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। और हम देखेंगे इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि 12 अपॉन 24, तो ये आ गया इक्वल टू आया 1/2। तो यहाँ से आया हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अतः हम लिखेंगे, अतः रेखाएं समपाती हैं। इधर लिख देते हैं, ऐसी समीकरणों के हल कैसे होते हैं, अनंत हल होते हैं। अनंत हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। इसी तरह से ये है, युग्म संगत हैं या असंगत, यानी कि संगत कब होंगे, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो संगत होंगे, अन्यथा असंगत होंगे। तो यह भी करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट हो गई और ये समीकरण सेकंड होगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ से इसकी कंपेयर करेंगे तो A1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि पहली समीकरण का x का गुणांक और पहली समीकरण का x का गुणांक कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर 3 आएगा। इसी तरह से B1 बराबर 2 आ जाएगा प्लस के, और C1 बराबर माइनस के 5 आ जाएगा। ये इक्वल टू 5 दे रखा है तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब दूसरी समीकरण की कंपेयर करेंगे, यानी कि A2 इक्वल टू 2 और B2 इक्वल टू माइनस के 3 और C2 इक्वल टू माइनस के 7। अब चेक करेंगे रिलेशन, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन
C2। A1 की वैल्यू रखेंगे 3/, और A2 की वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू हो जाएगा 2/-3। तो ये आ गया, यहीं आ गया, नॉट इक्वल्स टू A1 नॉट इक्वल्स टू इक्वल टू आया, यहाँ से आया A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है। युग्म संगत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से यही करेंगे, यानी कि अगर ये समीकरण फर्स्ट होगी, ये समीकरण सेकंड होगी, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहाँ आ जाएगा A1 इक्वल टू 2 और B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू 8। A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू -9। तो अब हम चेक करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि यहाँ कंपेयर करेंगे इनकी। क्या आएगा, A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 4 है, -3 है, -6 है, 8 है और -9 है। तो यहाँ से पता चलता है, यानी कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। यानी कि अतः लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू है C1/C2। लिखेंगे यहाँ अतः ऐसी समीकरण युग्म संगत नहीं है। इसका मतलब ये है, ये है समांतर रेखाओं के युग्म को दर्शाती हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, यानी कि ये अगर समीकरण 1 है और ये समीकरण सेकंड है, तो लिखेंगे यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की
तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू से करने पर तो यहाँ आ जाएगा a1 इक्वल टू 3y2 b1 इक्वल टू 5y3 और c1 इक्वल टू 7। कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन की सेकंड से, तो यहाँ आ जाएगा a2 इक्वल टू 9, यानी कि यहाँ 9 x का गुणांक 9 है और यहाँ x का गुणांक a2 है। इसी तरह से हम b2 की करेंगे, यानी कि माइनस के 10 है तो b यहाँ प्लस के हैं तो b2 बराबर आ जाएंगे माइनस के 10 और c2 इक्वल टू आ जाएंगे माइनस के 14। यहाँ भी माइनस के 14 आएंगे। ठीक है, तो वही करते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ रखेंगे हम इसकी वैल्यू a1 की, यानी कि 3y2 अपॉन 9 इक्वल टू 5/3 अपॉन माइनस के 10 इक्वल टू माइनस के 7 अपॉन माइनस के 14। तो इसे कट जाएगा 7 दूनी 14, ये आ जाएगा हमारा 3/18 इक्वल टू 5/- माइनस के 30। पहला रिलेशन इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो लिखेंगे यह है समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।